नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कि मंगल आपके जो है कि विर्गो और स्कॉर्पियो साइन के अंदर, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे। मंगल अगर आपके कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर है, मकर राशि के अंदर है, और मकर राशि जैसा कि मैं अपनी पिछली काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे जो है कर्सिस की है, हमारे ऊपर को कार्य करने के लिए यहाँ भेजा गया है कि हमने कौन सी गलती की है। अगर कोई हमसे मदद मांगने आया है किसी चीज़ के बारे में और हमने उनको मदद नहीं दी है, तो उस कार्य को उस क्षेत्र के अंदर जहाँ जिस साइन के अंदर वो होगा कैप्रिकॉर्न, और जिस जगह प्लेसमेंट होगी, जैसे कि अगर आपके 10th हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर मंगल है तो आप प्रोफेशन के अंदर, 4th हाउस है तो अपनी मदर या होमलैंड के अंदर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, 7th में है तो वाइफ और मैरिज से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे मार्स कैप्रिकॉर्न साइन और उसका कर्स कैसे, जो कि इसके लिए हम जो है कि एक जो है कि पुरानी कथा जो कि लक्ष्मी की स्वयंवर की है, जहाँ पर नारद मुनि और विष्णु भगवान का एक प्रसंग है जिसको कि हम लेंगे और उसके द्वारा जो है कि रामचंद्र जी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि मंगल से 12वें घर में जहाँ मंगल बैठा है उसे 12th हाउस में क्या रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जो भी प्लैनेट उसके अंदर जाता है उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, और जिस जगह पे वो हो उसके लिए वर्क करना पड़ता है। तो उसके पीछे की जो एक स्टोरी है जो कि हम श्री रामचंद्र जी की कुंडली के ऊपर लगा के देखेंगे, और जो विष्णु और नारद जी की एक स्टोरी है कि जो नारद मुनि जी एक बार जा रहे होते हैं तो जो श्री लक्ष्मी जी हैं उनके फादर जो है कि उनका स्वयंवर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो नारद मुनि जी से कहते हैं कि भाई आप हमारी जो कन्या है उनका हाथ देखिए। तो नारद मुनि जी जब हाथ देख रहे होते हैं तो वो देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके लक्ष्मी जी के हाथ के अंदर ऐसी रेखाएं बनी हुई होती हैं कि जो भी व्यक्ति उस कन्या से विवाह करेगा या लक्ष्मी जी से मतलब विवाह करेगा वो त्रिलोक का स्वामी बन जाएगा। ये सोच के जो कि नारद मुनि के अंदर जो है कि लालसा उत्पन्न होती है कि क्यों ना कि मैं ही इस कन्या से विवाह कर लूँ, स्वयंवर में आके जो कि ये मेरे को पसंद करे, मैं ऐसा रूप धर लूँ और जो है कि मैं त्रिलोक का राजा बन जाऊँ। इस ख्वाहिश को अपने मन में रख के जो है कि नारद मुनि जी जो है कि विष्णु भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि उनका जो चेहरा था, उनका जो आकर्षण था, तो नारद को पता था कि अगर विष्णु भगवान जो है कि अपना अगर रूप मुझे दे देते हैं तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि लक्ष्मी जी जो है कि मुझे पसंद ना करे। तो वो मदद मांगने के लिए जाते हैं अपनी शादी के लिए कि मेरी शादी लक्ष्मी जी से हो जाए। तो आप जो है कि नारायण भगवान से बोलते हैं कि आप भाई अपना रूप मुझे उधार दे दीजिए, मैं जो कि वहाँ स्वयंवर में जाके जो है कि स्वयंवर जाऊँगा और शादी करना चाहता हूँ मैं लक्ष्मी जी से, तो आप मुझे रूप दे दीजिए। तो जो भगवान विष्णु थे वहाँ छल करते हैं, वो उनको जो है कि बंदर का रूप दे देते हैं और जो है कि बताते नहीं हैं। और जो नारद मुनि जी जाके वहाँ बैठ जाते हैं और हास्य का पात्र बन जाते हैं, क्योंकि सब लोग उनको देख के हंस रहे होते हैं। वो बार बार जो है कि लक्ष्मी जी की तरफ जा रहे होते हैं कि मैं वरमाला मुझे पहनाई जाएगी, लेकिन वहीं तभी जब श्री हरि आते हैं तो लक्ष्मी जी जो है कि विष्णु जी को माला पहना देते हैं। तो नारद मुनि जी बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं कि वही रूप मैंने धरा हुआ था और मैं इतनी देर से यहाँ हूँ, तो लक्ष्मी जी ने मुझे क्यों नहीं चुना। तो ऐसे ही वो जो हंस रहे होते हैं तो एक बंदा से वो पूछते हैं कि भाई आप हंस क्यों रहे हो मैं मेरे को देख के। तो बोलते कि अपना चेहरा देखिए आप। कहते क्या हुआ, मेरा चेहरा तो आज जो है कि मैंने विष्णु जी का रूप ले रखा है। वो कहता जाके देखिएगा। तो वो जो नारद मुनि जी हैं तालाब पे जाते हैं, जब जाग के देखते हैं पानी के अंदर, तो वानर रूप देख के जो है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और उन्हें ये भी मालूम चल जाता है कि हर व्यक्ति उनको जो देख के हंस क्यों रहा था। वो सीधा विष्णु जी के पास पहुँचते हैं और उनको श्राप दे देते हैं कि जिस तरीके से आपने मुझे धोखा दिया है, एक मतलब अपनी शादी लक्ष्मी जी से करने के लिए, जबकि मैं चाहता था कि मेरी शादी हो, पर आपने मुझे धोखे में रख के मुझे वानर का रूप दिया है,
तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिसके लिए आपने मेरे साथ धोखा किया है उसी के लिए आप दर दर भटकोगे। तो जो है कि विष्णु जी हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं जब वो श्राप देते हैं। तो वो नारद मुनि जी को भी रियलाइज होता है कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो वो बोलते हैं कि जब आप को मृत्यु लोक में जन्म लोगे और जो है कि संकट में होंगे जब अपनी पत्नी को लेके, तो यही वानर रूप आपकी मदद करेगा। तो जिसकी वजह से जब श्री राम जन्म लेते हैं तो उनके जो चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि मंगल जो है कि कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर जो है कि 7th हाउस के अंदर है। अब वो 7th हाउस में इसलिए आया कि उन्होंने जो है कि अपने जीवन संगनी को पाने के लिए जो उनकी लालसा थी, नारद मुनि जी की लालसा थी, उसको उसके साथ मतलब वो मदद के लिए आए थे और मदद देने की बजाय उनके साथ धोखा किया, जिसके कारण कि नारद मुनि जी ने साफ दिया कि आपको जो इनके लिए भटकना पड़ेगा। तो वो सीता हरण उसी शाप की वजह से सीता हरण हुआ और उनको खोजने के लिए श्री राम को भटकना पड़ा और उनको वापसी पाने के लिए वहाँ पर युद्ध करना पड़ा। तो एक कंडीशन तो ये होगी कि जहाँ पर भी आपका मार्स होगा उस जगह के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न है तो कुछ बहुत बड़ा नाम होगा, लेकिन किस क्षेत्र के अंदर होगा जहाँ वो प्लेस है। जैसे कि रामचंद्र जी को आप जो है कि रावण से लड़ने और जो है कि सीता हरण मतलब अपनी पत्नी के लिए लड़ाई की उन्होंने, उनको वापसी पाने के लिए रावण से, क्योंकि हरण हो गया था। तो यहाँ पर ये दिखलाता है कि जब कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर है तो आपको बड़ा करना है कुछ, और उस बड़े करने के लिए उसकी वजह कौन सा बनेगा, जो हाउस है वो उसकी वजह बनेगा। जैसे कि रामचंद्र जी की चार्ट के अंदर जो है कि वो 7th हाउस बना, क्योंकि 7th हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न में मार्स था। इसी प्रकार से अगर आप लेंगे श्री कृष्ण जी की कुंडली लेंगे तो श्री कृष्ण जी की कुंडली के अंदर जो है कि कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर ही मार्स है, लेकिन 9th हाउस के अंदर है। तो 9th हाउस क्या है, फादर का है, धर्म का है। तो उन्होंने पहले तो अपने पिताजी के जो दुख थे, जो उनको जेल में बंद कर रखा था, उनके जो कि मामा श्री ने, उनसे युद्ध किया। पिता के लिए युद्ध हुआ, क्योंकि मार्स जो है कि कैप्रिकॉर्न में जो है कि वो जो कर्म बना वो जो है कि फादर के लिए युद्ध का कर्म बना और धर्म के लिए। और फिर आप सभी जानते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने जो है कि पांडवों का साथ दिया और वहाँ पर सारथी बने अर्जुन के, यानी कि धर्म की जो स्थापना थी। क्योंकि 9th हाउस कैप्रिकॉर्न है तो वजह क्या, कौन बना, पिताजी बने, धर्म बना। रामचंद्र जी की जो कुंडली थी उसके अंदर जो है कि वजह बने 7th हाउस, यानी कि मैरिज लाइफ या जीवन साथी। और इसी के साथ एक टेक्निक और है जो मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर, कि मार्स जहाँ बैठा होता है उसे 12th हाउस को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे रामचंद्र जी कुंडली के अंदर अगर वो आपके 7th हाउस के अंदर था तो उन्होंने बड़े से बड़े शत्रुओं को, यानी कि जो 9 नंबर था वहाँ पर, जो कि रावण, जो ब्राह्मण होकर बहुत बड़े जो राजा थे, वो उनके शत्रु बने, लेकिन उन्होंने उनको भी पराजित किया, जबकि वो उनसे ज़्यादा ताकतवर थे। तो जहाँ पर मार्स होगा वो अपने जो 12वें को भाव को ख़त्म कर देता है। जैसे किसी के लगन में अगर मान लीजिए कि मार्स आ जाता है तो वो 12th हाउस यानी बेडरूम लाइफ ख़राब करेगा। जहाँ है वहाँ की वजह तो बनेगी बनेगी, लेकिन उनको उसको वहाँ पर वो जो है ख़त्म कर देगा उस चीज़ को। जैसे अगर आप मानिए कि अगर श्री कृष्ण के चार्ट लेते हैं तो वहाँ पर मार्स जो है कि 9th हाउस के अंदर है और उनको जो है कि युद्ध करना पड़ा और डिस्ट्रॉय किसको करना पड़ा, अपने जो अगर 9th हाउस से जो अगर हम 12th हाउस लेंगे तो वो आपका पड़ेगा 8th हाउस, जो कि उनके वाइफ के का कुटुंब बनता है। तो उसके पीछे स्टोरी जो है वो ये है कि जब रुक्मणी उनको चिट्ठी भेजती है, किस लिए भेजती है कि उनके पिताश्री, उनके कुटुंब वाले उनकी जो शादी है उनकी मर्जी के खिलाफ किसी और से कर रहे होते हैं, जो रुक्मणी को पसंद नहीं होता है। और वो श्री कृष्ण जी को आह्वान करती हैं, चिट्ठी लिखती हैं कि मुझे मेरी रक्षा कीजिए। तो श्री कृष्ण उनके कुटुंब से युद्ध करते हैं और भरे जो है कि कह सकते हैं आपके स्वयंवर से या शादी के समारोह से उनका अपहरण कर लाते हैं। तो वो 12th हाउस को जो जहाँ बैठा है मंगल, उसे 12th को डिस्ट्रॉय किया उसने। इसी तरीके से अगर 4th हाउस के अंदर है तो वो 3rd हाउस को डिस्ट्रॉय करेगा।
तो 12th हाउस को उसने जो है कि उसके जो कार तत्व हैं ख़त्म करेगा वो। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि वो जो है कि जैसे मान लीजिए कि आपका 6th हाउस के अंदर मार्स है, तो वो लड़ने में तो अच्छा है, कंपटीशन के अंदर अच्छा है, आपको दुश्मनों से बचाएगा भी। लेकिन जिसके अंदर फाइटिंग पावर ज़्यादा आ जाती है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। पुरानी कहावत है कि गुस्सा बुद्धि को खा जाता है, और जब मंगल जहाँ आता है वहाँ पर गुस्सा होता है। इसकी वजह से बुद्ध खत्म होता है, बुद्धि खत्म होती है। तो अगर 6th हाउस के अंदर होगा तो हमारी बुद्धि का को जो है कि कार्य करने का मौका नहीं मिलेगा मार्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पर बात बात पर हमें जो है कि गुस्सा आने वाला है। इसी प्रकार से जो है कि अगर हमारा 10th हाउस के अंदर है तो हम अपने कर्म क्षेत्र के अंदर जो है कि ऐसा गुस्सा व्यतीत कर रहे होंगे, या हम किसी भी चीज़ को जो धर्म के संबंधित है उसको नहीं, क्योंकि हम धर्म को ख़त्म कर रहे हैं। और हम जो है कि 9th हाउस को ख़त्म कर रहे हैं, जो हमारे पिताजी का भी है, और जो 10th हाउस है पिताजी का बोलने का है या पिताजी का कुटुंब का है। ये तो पिताजी की जो है कि पैसा देगा, क्योंकि पिताजी की हाउस है 2nd है, तो पैसा तो देगा, लेकिन डिस्ट्रॉय किस चीज़ को करेगा? पिताजी की वाणी को। यानी बोलने का तरीका जो है कि बहुत ही रूड होगा, गुस्से वाला होगा, बात में मारने भागने वाला होगा, जैसे कि बोलेंगे भी ऐसे जैसे कि वो अभी मार देंगे। तो ये एक चीज़ है कि जो मैं शेयर करना चाहता था कि जो, और शुक्र के बारे में भी एक